आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत प्रखर वैज्ञानिकों और नवोन्मेषी वैज्ञानिकों की बदौलत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए मानदंड स्थापित कर रहा है, जिससे भावी चुनौतियों का समाधान उपलब्ध होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 118वीं कड़ी में उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की हाल की उपलब्धियों की सराहना की। श्री मोदी ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्यरत बेंगलुरु के स्टार्टअप पिक्सल की प्रशंसा की, जिसने देश के पहले निजी उपग्रह पुंज फायरफ्लाई का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में उपग्रह की डॉकिंग में मिली सफलता के संबंध में कहा कि यह तकनीक अंतरिक्ष केंद्रों को सामग्री की आपूर्ति और अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा चौथा देश है जिसने यह सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की भी अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने की 75वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष के लोकतंत्र दिवस का विशेष महत्व है। श्री मोदी ने बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सहित संविधान सभा के सभी सदस्यों को नमन किया। प्रधानमंत्री ने 25 जनवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस के महत्व की भी चर्चा की। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समता समरसता का एक असाधारण संगम है। उन्होंने कहा कि कुंभ विविधता में एकता का उत्सव है और इस बार संगम पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा हो गया है और पौष शुक्ल द्वादशी को लाखों राम भक्तों ने रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने कहा कि हमें विकास के रास्ते पर चलते हुए अपनी विरासत को भी सहेजना है और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य के जुड़ाव के संबंध में कहा कि भारतीय संस्कृति और विरासत आसपास के पशु पक्षियों के साथ प्यार से रहना सिखाती है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश में रातापानी बाघ अभ्यारण्य की स्थापना पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। 2 महीनों में हमारे देश में 2 नए टाइगर रिजर्व्स जुड़े हैं। इनमें से एक है छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व और दूसरा है एमपी में रातापानी टाइगर रिजर्व। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं है और आधे से अधिक स्टार्टअप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में से संचालित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंबाला, हिसार, कांगड़ा, चेंगलपत्तू, बिलासपुर, ग्वालियर और वाशिम में कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं और पिछले वर्ष नागालैंड में स्टार्टअप पंजीकरण में 200% से अधिक की वृद्धि हुई है। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए कल से प्रदेश में पंजीयन शुरू होने जा रहा है। किसान 31 मार्च तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सहज और सुगम बनाया गया है। किसान स्वयं के मोबाइल से एमपी किसान ऐप के माध्यम से घर बैठे पंजीयन कर सकेंगे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,425 रुपये घोषित किया गया है। ये गत वर्ष से 150 रुपये अधिक है। आगरमालवा जिले के किसानों से गेहूं उपार्जन हेतु कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 32 पंजीयन केंद्र निर्धारित किए हैं। नई दिल्ली में खो खो विश्व कप के फाइनल में आज भारत की पुरुष और महिला टीमों का मुकाबला नेपाल से होगा। महिला टीम का मैच शाम 6 बजे से जबकि पुरुष टीम का मुकाबला रात 7:45 बजे से होगा। कल रोमांचक सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष और महिला टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने आर्मी मैराथन 2025 के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। शहडोल जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा का आयोजन शनिवार को किया गया। इस परीक्षा में 2634 बच्चे शामिल हुए। इस समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। नमस्कार।